हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी ओर से सबको जय जय सिया राम। जय माता की, जय माता की, जय माता की। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सर्दी का सीजन है, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मौसम बिगड़ रहा है, मौसम के अनुसार ही अपने स्वास्थ्य का, शरीर का ध्यान रखें। आज आपको हम एक बहुत गूढ़ कथा बताने जा रहे हैं। एक बार द्रौपदी के पास बहुत सा नारी समुदाय आया और नारी समुदाय आकर के पूछने लगा, बहन ये बताओ द्रौपदी से कि तुमको ही दांव पे क्यों लगाया गया। क्योंकि सभी पांडवों को एक एक और पत्नी थी, चाहे भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, जितने लोग थे सबको एक एक पत्नी थी, लेकिन दांव पे तुम ही को लगाया गया। ऐसा क्यों किया गया। द्रौपदी ने एक बहुत लंबी सांस लिया, आहें भरी और कहने लगी, अगर पूछती हो तो सुनो बहन, मैं ब्याह करके नहीं लाई गई, इसलिए मुझे पत्नी का दर्जा भी नहीं मिला, मुझे पत्नी जैसा स्नेह भी नहीं मिला। हमारे पति हैं ना, ये जुआरी हैं, और कोई भी जुआरी जब जुआ जीतता है और जब हारने का नंबर आता है तो जीती हुई सारी संपत्ति एक साथ दांव पे लगा देता है। उसको संकोच नहीं होता है। तो मैं एक तरफ जीत करके लाई गई और दूसरी तरफ हमको दांव पे लगा दिया गया। इन्होंने जरा भी विचार नहीं किया कि मैं इनके घर की स्त्री हूँ, घर की मर्यादा हूँ, घर की इज्जत हूँ। अरे ये तो पति थे, ससुराल के लोग थे। सबसे पहले तो मेरे पिता ने ही दांव पे लगा दिया, क्योंकि मैं उनको भी मिली थी। मैंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, मैं तो द्रुपद की पुत्री कहलाती हूँ। मेरा जन्म तो यज्ञ से हुआ था और मेरे शौर्य को देख करके मेरे पिता द्रुपद ने दांव पे लगा दिया। उन्होंने एक शर्त रख दी मेरे विवाह की, जो चलते चक्र के मध्य से तेल भरे कड़ाह में देख करके मछली की आंख बेध देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा। विचार करो, क्या बेटी मन मौखिक ऐसे शर्त के अनुसार विवाह होना चाहिए। कोई भी निशाना लगा दे, कोई बहली आवे, कोई शिकारी आवे, मछली की आंख बेध दे, लेके चला जाए, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी विचार ना हो बेटी के लिए। क्या ऐसी वस्तु बेटी हो गई है। पिता को विचार करना चाहिए, जो घर कुल बर होए अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। देख सुन करके विवाह करना चाहिए। मेरे पिता ने विचार नहीं किया, जो भी आवे निशाना लगा दे, मछली की आंख बेच दे, बेटी को लेके चला जाए। जरा विचार करो, क्या यही कर्तव्य होना चाहिए। संयोग की बात थी कि मेरे पति अर्जुन क्षत्रिय थे, लेकिन जिस समय मेरे पति ने मछली की आंख बेधी, अर्जुन ने आंख बेधी, उस समय वो ब्राह्मण वेश में थे। मेरा विवाह हो गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पिता ने जो किया वो किया, क्योंकि शायद मैं इनकी संतान नहीं हूँ, इसलिए ऐसा इन्होंने शर्त रखा और दांव पे लगा दिया। मैं अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। जब ससुराल के लिए चली, जैसे मैंने ससुराल में पहला कदम रखा, मेरे पति ने आवाज लगाई, देखो माँ, मैं क्या लेकर के आया हूं। माँ ने तुरंत कहा, कुंती माँ ने, जो मेरी सास बन चुकी थी, तुरंत कहा कि आप पांचों भाई बांट लो।
विचार करो, क्या मैं बांटने वाली वस्तु, जो चाहे बांट ले, क्या स्त्री बांटने वाली वस्तु होती है? माता की आज्ञा पाकर के मुझे पांचों जगह बांट दिया गया। मैं पांचों लोगों की पत्नी बन गई और वो लोग बारी बारी से मुझे अपनी पत्नी बनाते रहे। मैं कभी इस पांडव के कक्ष में, कभी उस पांडव के कक्ष में ठोकरें खाती रही। मेरी वो दशा हो गई। जैसे किसी ने लिखा है, ये तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। द्रौपदी के शायद यही भाव रहे होंगे। द्रौपदी ने कहा, पहले तो पिता ने दांव में लगाया, दोबारा जब ससुराल गई मैंने सोचा यहाँ सुख मिलेगा। सुख की जगह जब मैं पहुँची वहाँ पर भी मुझे दांव पे लगा दिया गया। और तीसरे हमारे जुआरी पतियों ने ये भी नहीं विचार किया कि क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे वहाँ भी दांव पे लगा दिया गया, बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना समझे। क्योंकि जो वस्तु किसी को भी अनायास मिल जाती है, कम प्रयास के मिल जाती है, उसकी मर्यादा नहीं रहती है, उसकी लोग इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए मुझे दांव पे लगा दिया। मेरी कोई मर्यादा नहीं की गई, मेरी इज्जत नहीं की गई। शायद आप लोग सब लोग समझ गई होंगी कि मुझे दांव पे क्यों लगाया गया, क्योंकि मैं जीती हुई वस्तु थी, इसलिए मुझसे मोह नहीं था। अगर मैं ब्याह करके लाई गई होती, इनकी पत्नी होती, तो शायद मुझे भी दांव पे न लगाया जाता और घर में पत्नी जैसा सम्मान मिलता। इस तरह से द्रौपदी ने नारियों को कहा और द्रौपदी के आंख में आंसू आ गए। सारी नारियों की आंख में आंसू आ गए। आंसू लिए सारी नारियां अपने अपने घर को चली गईं और द्रौपदी सिसकियां भरती रही। जरा विचार करो, क्या नारी इसी की पात्र है? खासकर उनको ये संदेशा देना चाहता हूँ जो लोग जुआ खेलते हैं, खेल करके अपने घर की संपत्ति को भी दांव पे लगाते हैं और संपत्ति को बर्बाद करते हैं। समाज में भी उनका तिरस्कार होता है। इसलिए कभी भी ऐसा व्यसन न करें जो समाज के लिए भी हानिकारक हो और आपके परिवार के लिए भी हानिकारक हो। हमारी ओर से पुनः आप सभी लोगों को विशेष शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें। जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम से बोलो, सनातन धर्म की जय हो।